प्रिंसिपल्स, बुक बाय रे डालियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में लगातार सही निर्णय कैसे लिए जाएं, कैसे गलतियों से सीखा जाए और कैसे अपनी और दूसरों की पूरी क्षमता को उजागर किया जाए? अगर ये सवाल आपके मन में आते हैं तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजरों में से एक रे डालियो की प्रतिष्ठित किताब प्रिंसिपल्स की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये रे डालियो के अपने जीवन और ब्रिजवाटर एसोसिएट्स जैसी दुनिया की सबसे सफल निवेश फर्मों में से एक को बनाने के दशकों के अनुभवों का निचोड़ है। उन्होंने अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में जिन सिद्धांतों का पालन किया वे इस किताब में विस्तार से बताए गए हैं। डालियो ने इन सिद्धांतों को रैडिकल ट्रूथ और रैडिकल ट्रांसपेरेंसी के आधार पर विकसित किया है। उनका मानना है कि जब आप वास्तविकता का सामना करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तभी आप सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन एक खेल की तरह है और अगर हम इसके नियमों को समझ लें तो हम इसे बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन गहन सिद्धांतों को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, जीवन के सिद्धांत, वास्तविकता का सामना करना और सीखना। रे डालियो की प्रिंसिपल्स दो मुख्य भागों में बटी हैं, लाइफ प्रिंसिपल्स और वर्क प्रिंसिपल्स। हम पहले जीवन के सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत विकास और सोचने के तरीके की नींव रखते हैं। की पॉइंट 1, एम्ब्रेस रियलिटी। डालियो का सबसे मौलिक सिद्धांत है वास्तविकता को गले लगाओ। उनका कहना है कि दर्द ही प्रगति का मार्ग है। जब आप अपनी गलतियों या कमजोरियों का सामना करते हैं तो ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इसी दर्द में सीखने का अवसर छिपा होता है। अक्सर हम अपनी कमियों या अप्रिय सत्यों से भागते हैं, लेकिन डालियो जोर देते हैं कि आपको अपनी गलतियों का एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। पूछें, मैंने ये गलती क्यों की? इसके पीछे कौन सा सिद्धांत था जिसे मैंने अनदेखा किया? उनका प्रसिद्ध सूत्र है पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल टू प्रोग्रेस। ये हमें सिखाता है कि हर असफलता एक शिक्षक है, बशर्ते हम उससे सीखने को तैयार हों। की पॉइंट 2, द 5 स्टेप प्रोसेस। डालियो ने सफल निर्णय लेने और जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक 5 चरणीय प्रक्रिया दी है। 1, हैव क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2, आइडेंटिफाई एंड डोंट टॉलरेट प्रॉब्लम्स। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे स्वीकार करें। 3, डायग्नोस द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्या के लक्षणों को नहीं बल्कि उसके मूल कारण को समझें। 4, डिज़ाइन अ प्लान। समस्या को ठीक करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाएं। 5, एग्जीक्यूट एंड अचीव रिजल्ट्स। अपनी योजना पर टिके रहें और देखें कि आपको वांछित परिणाम मिलते हैं या नहीं। डालियो कहते हैं कि ये एक सतत चक्र है। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर नए और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये प्रक्रिया आपको लगातार बेहतर बनाती है। की पॉइंट 3, ओवरकम योर ईगो बैरियर। डालियो का मानना है कि हमारा ईगो और ब्लाइंड स्पॉट्स सीखने और बेहतर होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। हम स्वाभाविक रूप से ये मानना पसंद करते हैं कि हम सही हैं और हमें सब कुछ पता है। वो हमें सलाह देते हैं कि अपने आप से पूछें कि क्या ये सच है, बजाय इसके कि क्या मैं सही हूँ। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर दूसरों से आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्वीकार करना सीखें। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये विकास के लिए आवश्यक है। डालियो हमें थॉटफुल डिसएग्रीमेंट को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां लोग विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करते हैं और सबसे बेहतर समाधान तक पहुंचने के लिए तर्क करते हैं, न कि जीतने के लिए। की पॉइंट 4, बी रैडिकली ओपन माइंडेड। अहंकार बाधा को तोड़ने के लिए आपको अत्यंत खुले दिमाग का होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को चुनौती देने के लिए तैयार रहें और ये माने कि दूसरे आपसे बेहतर विचार रख सकते हैं। डालियो हमें सक्रिय रूप से उन लोगों की तलाश करने के लिए कहते हैं जो हमसे असहमत हैं, विशेषकर उन लोगों की जो समझदार हैं। अपने विचारों को किसी परीक्षण या सिंकबल के अधीन करें। अगर कोई बेहतर तर्क देता है तो उसे स्वीकार करें। यह आपको बेहतर निर्णय लेने और गलतियों से बचने में मदद करेगा। पार्ट 2, कार्य के सिद्धांत, एक मेरिटोक्रेसी ऑफ आइडियाज का निर्माण। जीवन के सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद डालियो हमें कार्य के सिद्धांतों पर ले जाते हैं, जो बताते हैं कि सफल संगठनों का निर्माण कैसे किया जाए। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, उनकी कंपनी, एक मेरिटोक्रेसी ऑफ आइडियाज के रूप में जानी जाती है।
की पॉइंट 5 रैडिकल ट्रूथ एंड रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। ये दो सिद्धांत ब्रिजवाटर के मूल में है। अत्यधिक यथार्थवाद का अर्थ है कि हर कोई एक दूसरे को सच्चाई बताए, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो। अत्यधिक पारदर्शिता का अर्थ है कि संगठन के अंदर क्या हो रहा है ये लगभग हर किसी के लिए खुला है। डालियो का मानना है कि जब सब कुछ पारदर्शी होता है तो लोग बेहतर निर्णय लेते हैं और गलतफहमियां कम होती हैं। ये लोगों को ईमानदार होने और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होने के लिए मजबूर करता है। बेशक ये एक मुश्किल संस्कृति है, लेकिन डालियो के अनुसार ये सफलता के लिए आवश्यक है। की पॉइंट 6 प्रॉब्लम्स एंड डिसएग्रीमेंट्स आर गुड। एक सामान्य कार्यस्थल में समस्याओं और असहमतियों को अक्सर बुरा माना जाता है, लेकिन डालियो के लिए ये विकास के अवसर हैं। वे मानते हैं कि असहमति का उद्देश्य समाधान तक पहुंचना होना चाहिए, न कि बस बहस जीतना। वो हमें उन लोगों के साथ विचारशील असहमति रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनके पास क्रेडिबिलिटी है, यानी कि वे लोग जिनके पास प्रासंगिक अनुभव और सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके विचारों को समझें, उनके तर्क पर विचार करें और तब तक बातचीत करें जब तक आप सबसे बेहतर समाधान तक ना पहुंच जाएं। की पॉइंट 7 सही लोगों को सही भूमिकाओं में रखें। किसी भी संगठन की सफलता लोगों पर निर्भर करती है। डालियो जोर देते हैं कि आपको उन लोगों को काम पर रखना चाहिए जिनके पास सही एबिलिटीज़ और वैल्यूज़ हों, और फिर उन्हें उन भूमिकाओं में रखें जहां वे सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वो लोगों को व्यक्तित्व प्रोफाइल के आधार पर समझने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें उन भूमिकाओं में रखा जा सके जो उनकी स्वाभाविक शक्तियों के अनुरूप हों। और जब लोग अपनी भूमिका में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं तो उनसे ईमानदारी से बात करें और या तो उन्हें सुधारने में मदद करें या उन्हें कहीं और जाने दें जो उनके लिए बेहतर हो। की पॉइंट 8 अपनी मशीन को बनाएं और चलाएं। डालियो संगठनों को मशीनों के रूप में देखने की सलाह देते हैं, ऐसी मशीनें जो विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। एक नेता का काम इस मशीन को डिज़ाइन करना, इसे चलाना और ये सुनिश्चित करना है कि ये ठीक से काम कर रही है। इसमें स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं बनाना, मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रदर्शन को मापना और समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना शामिल है। वो कहते हैं कि हर आउटपुट के पीछे एक प्रक्रिया होती है और हर प्रक्रिया के पीछे एक डिज़ाइन होता है। यदि आप अपने आउटपुट से खुश नहीं हैं तो अपनी प्रक्रिया या अपने डिज़ाइन को बदलने की आवश्यकता है। पाठ 3 एल्गोरिदम और डॉट नॉट के माध्यम से सीखना। प्रिंसिपल्स में रे डालियो हमें ये भी बताते हैं कि वे कैसे अपनी सोच को एल्गोरिदम में बदलते हैं। उनका विचार है कि जीवन में हर निर्णय एक सिद्धांत या एक नियम के रूप में देखा जा सकता है। इन सिद्धांतों को व्यवस्थित करके आप एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जो आपको भविष्य के निर्णयों में मार्गदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार एक ही गलती करते हैं तो उस गलती के पीछे के सिद्धांत को पहचानें और एक डॉट नॉट नियम बनाएं। जैसे डॉट नॉट, किसी भी निवेश में तब तक पैसा न लगाएं जब तक कि आप उसके जोखिमों को पूरी तरह से ना समझ लें। ये तरीका आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने में मदद करता है। यह आपको व्यक्तिगत रूप से और एक संगठन के रूप में भी अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है। कंक्लूजन, आपके जीवन और काम के लिए सिद्धांत। तो दोस्तों, हमने रे डालियो की किताब प्रिंसिपल्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात की। ये किताब सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, ये जीवन को समझने, समस्याओं को हल करने और लगातार बेहतर बनने के बारे में है। डालियो का अंतिम मैसेज ये है कि हर किसी को अपने खुद के सिद्धांतों को विकसित करना चाहिए। उनके सिद्धांत आपके लिए एक शुरुआती बिंदु हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने अनुभवों और अपनी सोच के अनुसार अनुकूलित करना होगा। जीवन और काम में सफलता का रहस्य ये नहीं है कि आप कभी गलती न करें, बल्कि ये है कि आप अपनी गलतियों से कितनी प्रभावी ढंग से सीखते हैं और उनसे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे एक व्यवस्थित तरीके से सोचा जाए, कैसे वास्तविकता का सामना किया जाए, कैसे अपने अहंकार पर काबू पाया जाए और कैसे एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जहां सबसे अच्छे विचार जीते, चाहे वे किसी से भी आएं। 1. अपनी गलतियों से सीखें, हर दर्द एक सबक है। 2. खुले दिमाग के बने और आलोचना को गले लगाएं। 3. समस्याओं की जड़ तक जाएं और उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल करें। 4. पारदर्शिता और सच्चाई को महत्व दें। 5. अपने खुद के सिद्धांतों को विकसित करें और उनका पालन करें।